नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आधार कार्ड में अब मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं या एड्रेस चेंज करवाते हैं, फोटो अपडेट करवाते हैं या एड्रेस चेंज या कुछ भी अब अपडेट करवाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कितना सर्विस चार्जिंग देना पड़ता है, यानी कि आप जो अपडेट करवा रहे हैं उसका कितना आपको पैसा देना है, तो वो मालूम नहीं रहता है और आपसे जितना माँगा जाता है उतना ही आप दे देते हैं और ले भी लेता है। 200 या किसी से 150 ऐसा ही करके ले लेता है, लेकिन आपको उतना ही अमाउंट देना है जितना अमाउंट। जैसे अपडेट मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर इतना ₹50 लिया जाता है या बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर ₹100 लिया जाता है, तो आपको उतना ही देना है, ना कि आपसे 200 माँग लिया, 150 माँग दिया, तो आपको उतना दे देना है। क्योंकि आपको मालूम होना पहले चाहिए से कितना अमाउंट क्या अपडेट कराने के बाद देना है, इसीलिए आपको पहले क्या करना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा से क्या अपडेट कराने पर कितना अमाउंट आपको देना है चार्जिंग। क्योंकि मैं आधार कार्ड का जो हेल्पलाइन नंबर है 1947 उस पे मैं कॉल करूँगा और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मैं बात करूँगा और वो कॉल रिकॉर्डिंग है करके रखा हूँ और मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग लगा दूँगा और आप सुन लीजिएगा ध्यान से, आपको मालूम हो जाएगा से कितना अमाउंट देना पड़ता है क्या अपडेट कराने के बाद। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मेरा चैनल का नाम रंजीत कुमार टेक्निकल हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूनम है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? पूनम जी, आधार कार्ड में जैसे मोबाइल नंबर अपडेट कराना और ईमेल आईडी अपडेट कराने के बाद फिंगर पे मतलब अपडेट करवाने के बाद कितना पैसा लगता है जाता है तो? जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, आधार पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने का क्या चार्जेस है, ये जानना चाह रहे हैं आप? और फिंगर भी? फिंगर भी निश्चिंत है, इस विषय में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जी जी, बताना चाहेंगे आधार पे अगर मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं या फिर ईमेल आईडी अपडेट करते हैं तो उसका चार्जेस 50 रुपीज़ होता है। अगर आप श्रीमान जी आधार पे बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं फिंगर या फोटो तो उसका चार्जेस 100 रुपीज़ होता है। बायोमेट्रिक का 100 है और डेमोग्राफिक जैसे आपने बताया ईमेल आईडी मोबाइल नंबर उसका 50 है। ठीक है जी, तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और फिंगर फोटो अपडेट करवाए तो इसमें कितना लगेगा? 100 रुपीज़ चार्जेस होगा। तो आधार सेंटर पर 150 मांग रहे थे। माफी चाहेंगे, इसके लिए सिर्फ श्रीमान जी आप 100 रुपीज़ ही पे करेंगे। एक साथ अगर अपडेट कर रहे हैं, अगर अलग अलग कर रहे हैं तो फिर उसका तीनों साथ ही में हुआ है। हाँ जी, तो 100 रुपये चार्जेस होता है श्रीमान, तो आप कृपया 100 से ज़्यादा पे ना करें। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और उन्हें बताएं कि चार्जेस जो है 100 रुपीज़ है, उससे अधिक चार्जेस पे नहीं करेंगे आप। अगर वो बताते हैं कि नहीं इससे अधिक ही चार्जेस लगेगा तो आप हमारी बात करा सकते हैं उनसे, या फिर उनका डिटेल लेकर कॉल करेंगे, कंप्लेन होगी। ठीक है, ठीक है मैम। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। अपने आधार अपडेट, नामांकन या पीवीसी कार्ड की अनुरोध स्थिति जानने के लिए एक दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके कॉल को दूसरे उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमीषा है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम बोले हैं सो आधार जो सर्विस होता है ना अपडेट का, उसका सर्विस चार्जिंग कितना कितना है आप बता सकते हैं? जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, आप अपडेट के चार्जेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जी मैम। निश्चिंत रहें, इस वजह से मैं आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बेहतर सहायता के लिए क्या मैं आपसे कुछ जानकारी ले सकती हूँ? ले क्या सकते मैं हैं आपका मैम। नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, बिहार से, सीतामढ़ी क्या मैं जिला। आपके जी जानकारी देना, क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या अपडेट करवाना चाहते हैं रंजीत जी? जी, जस्ट मोबाइल नंबर और फिंगर और फोटो अपडेट कराए हैं, तो मैं जानना जी चाहता हूँ इसके अलावा भी कुछ और अपडेट होता है ना, तो उस सभी का चार्जिंग हम जानना चाहते हैं कितना कितना होता है। जी, मोबाइल नंबर का चार्ज आपका 50 रुपीज़ होता है। बायोमेट्रिक का चार्ज आपका 100 रुपीज़ होता है, इंक्लूड जी। जीएसटी। बायो में आपका फोटो अपडेट का
₹50 चार्ज होता है। डेट ऑफ जी। बर्थ का ₹50 चार्ज होता है इंक्लूड जीएसटी। नेम अपडेट का ₹50 चार्ज होता है इंक्लूड जीएसटी। एड्रेस अपडेट का ₹50 चार्ज होता है जीएसटी। जो भी आप अपने आधार में अपडेट करवाते हैं ₹50 ही चार्ज लगता है इंक्लूड जीएसटी। सिर्फ बायोमेट्रिक आपका ₹100 चार्ज लगता है इंक्लूड जीएसटी। ओके मैम, होम हाँ जी इंस्टॉलमेंट बताएं। अपडेट सर्विस ये क्या होता है, इसका कितना चार्ज होता है? जी, इनरोलमेंट जो होता है वो आपका न्यू आधार का होता है, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी। न्यू इनरोलमेंट में आपसे एक भी पैसे चार्ज नहीं लिए जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो। लेकिन अगर आप कोई अपडेट करवाते हैं तो उसमें आपका पेमेंट पे करना होता है। कितना करना होता है? डिपेंड करता है कि आप अपडेट क्या करवा रहे हैं। अगर आप एड्रेस अपडेट करवाते हैं ₹50 देना होता है। बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे हैं ₹100 देना होगा। फोटो अपडेट करवा रहे हैं ₹50 देना होता है। मोबाइल नंबर अपडेट करवा रहे हैं ₹50 देना होता है। सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपडेट क्या करवा रहे हैं। जी मैम, तो आपसे मैं जो भी जानकारी हमको मालूम हुआ, तो कोई भी सर्विस चार्जिंग जैसे अपडेट कराते हैं तो 100 रुपया 50 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें कोई बिल्कुल और ऐसा है अपडेट कराने पे उससे ज़्यादा हाई अमाउंट लिया जाता हो नहीं तो बता सकते हैं? नहीं, ये ऐसा कोई हमें भी नहीं समझ है। में आया, होम इंस्टॉलमेंट एक है 700 रुपये ऐसे लिखा है, फिर पर एडिशनल डी जैसे ये 350 रुपये, ये हमको होम समझ में। विजिट के लिए, जी होम विजिट की जानकारी आप ले रहे हैं। जी, वही तो हम जानकारी ले रहे हैं ना, तो श्रीमान जी, बताइए। होम विजिट की जो चार्जेस होती हैं जी वो अलग होती है। वो बताइए। जो आपके घर पे जो जाते हैं ना, वो उनके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दी जाती है। उनकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। अच्छा। आप जो स्वयं से इनरोलमेंट सेंटर पे जाके अपडेट करते हैं तो उसकी चार्जेस ये होती है। बट हम्म, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होता है या कोई जा नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप होम विजिट करके अगर आप अपडेट करवाते हैं तो जी वो चार्जेस उनके अकॉर्डिंग फिर आपसे ली जाती है होम विजिट के लिए। उसकी अच्छा जानकारी माफी चाहूंगी, हमारे पास नहीं होती है चार्जेस की। ठीक है, तो अब होम एनरोलमेंट आप समझ गया, और फॉर एडिशनल रेसिडेंट ये क्या होता है? सॉरी फॉर, फॉर एडिशनल रेसिडेंट। माफी चाहूंगी, मैं आपकी कंसर्न नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या जी यहाँ पे जानकारी ले लिखा रहे हुआ हैं। है 350 रुपये, कुछ और भी लगता है, फॉर एडिशनल रेसिडेंट ऐसा कुछ लिखा है। जी, हो सकता है कि आप जहाँ पे होम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जी तो आपसे 700 रुपए चार्ज लिए जा रहे होंगे, राइट? जी मेंशन किया हुआ होगा। जी जी, तो वो एक उनके जी बताइए अकॉर्डिंग बताइए। जानकारी होता है कि अगर आप कोई एडिशनल चार्ज, मतलब ये होता है कि अगर आप इनरोलमेंट के साथ साथ अगर आप अपने आधार में कोई अदर चीज करवाते हैं, जैसे आपने पहले इनरोलमेंट करवा लिया, ठीक है, जी और अब अपने फैमिली में से आप किसी दूसरे मेंबर का कोई अपडेशन करवाते हैं, जैसे जी एड्रेस, बायोमेट्रिक, कुछ भी, तो जी फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होता है अगर आप एक्स्ट्रा अपडेट करवाते हैं तो। जी जी मैम, ठीक है। हम आपसे ये समझ पाए से जो आधार सेंटर पर जाकर मैं कुछ भी अपडेट कराऊंगा तो 50 से 100 रुपया में हो जाएगा, और होम में बिल्कुल विजिट बिल्कुल। करता है तो उसमें 700 300 एक्स्ट्रा भी ले सकता है, ऐसा ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बोले हैं क्या जैसे मैं में इसके हम अलावा, हमारे गांव में हाँ जी एक है बताएं। ना एनरोलमेंट, जैसे आधार अपडेट बनवाए थे ना, तो हाँ जी। उसके पास आधार नंबर भी नहीं था, नहीं कुछ था, भुला गया था, तो उस टाइम में वो हमको बता रहा था, तो मैं गया था वहाँ पे 700 रुपया हमारा लगा, सभी अपडेट हुआ, नया आधार अपडेट बना। लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है, इसे एक बार आधार बन जाता है तो चेंज नहीं होता है, वही आधार रहता दोबारा है, नहीं, अपडेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो वही बोले हैं से अगर कुछ नहीं मालूम है, दोबारा गया तो वो अपडेट करवाए, क्या करवाए, बोल रहा है 700 रुपये हमसे लिए। नहीं, 700 रुपये चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया है हम्म, तो अगर आप होम विजिट के लिए किए होंगे तो वो जी अलग कंसर्न है। अगर आप गए होंगे वहाँ पे, फिर आपसे अगर लिया गया है तो आप उनके रिगार्डिंग चाहे तो कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। क्या मैं इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ? जानकारी रजत जी। देने के लिए धन्यवाद। जैसे में कुछ भी अपडेट नहीं मालूम है तो वो कराएगा आधार सेंटर से, तो 100 रुपया से ज्यादा नहीं ले सकता, यही ना है? नहीं लगेगा, जी बिल्कुल 50 जी रुपीज ही लगता है। 100 रुपये सिर्फ आपका हाँ, बायोमेट्रिक में लगता है।
कुछ भी कैसा भी कंडीशन हो, अगर जाता है ज्यादा रुपया मांगता है तो समझ लीजिए वो आप एक्स्ट्रा ले रहा है, ऐसा है ना क्या? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप उनके रिगार्डिंग आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है मैम, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी, आधार संपर्क केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो जाए। ओके। फ्री आधार एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, ये बता सकते हैं? जी, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप फ्री आधार एनरोलमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। एनरोलमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, राइट सर? एनरोलमेंट कहते हैं सर, आप जब आधार कार्ड के लिए जाते हैं पहली बार फर्स्ट टाइम, जी तो आप जो करते हैं सर वो पंजीकरण संख्या, यानी जी कि अपने आप को रजिस्टर कराना आधार कार्ड में। उसके लिए सर एक प्रोसेस होता है एनरोलमेंट कराना। आप उसको एनरोलमेंट कराएंगे, उसका प्रोसेस होता है एनरोलमेंट में। आप उसमें सर आपका नंबर भी, पूरी डिटेल आपकी कैप्चर की जाएगी। जैसे जी कि फिंगरप्रिंट कैप्चर किए जाएंगे, फेस कैप्चर किया जाएगा, आइरिस कैप्चर की जाएंगी। जी ठीक है सर? जी, आपका नाम कैप्चर किया जाएगा। जी ठीक है सर? आपकी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ कैप्चर की जाएगी, आपका मोबाइल नंबर कैप्चर किया जाएगा जी और आपका एड्रेस कैप्चर किया जाएगा। ये जी पूरी डिटेल होगी जो आपकी कैप्चर की जाती है, और जिसमें कैप्चर करने के बाद जब जनरेट होकर आता है उसे कहते हैं आधार। जी आधार से पहले जो आप कराते हैं पंजीकरण संख्या, उसे कहते हैं सर एनरोलमेंट। जी। जैसे हम आप बोले तो हम समझ पा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड फर्स्ट टाइम जो बनाने जाता है उसी को आधार एनरोलमेंट कहते हैं। जी सर, आधार बनवाने से पहले जो एनरोलमेंट किया जाता है, पंजीकरण अपने आप को कराया जाता है, उसे कहते हैं सर एनरोलमेंट। जी, और उसमें 15 आपको एक दिन 10 नंबर दिन के मिलता बाद है। जो आधार नंबर आता है निकल कर, वही आधार कार्ड होता है, आधार पहचान नहीं उस जी व्यक्ति सर, का। वो आधार नंबर होता है आपका, यूनिक नंबर। जी सर। जी ठीक है सर। स्टेटिक बायोमेट्रिक विथ और विदाउट डेमोग्राफी अपडेट, ये क्या होता है? सर बायोमेट्री आपकी कही जाती है। बायोमेट्री कहते हैं सर फिंगरप्रिंट को। आपकी जो फिंगरप्रिंट होती है, आइरिस होती है और फेस होती है, तीन चीज आपकी जो कैप्चर की जाती है, ये सर बायोमेट्री होती है आपकी, जो जी मशीनों द्वारा की जाती है। जी ठीक है सर। डेमोग्राफी आपकी होती है सर, नाम होता है डेमोग्राफी में, डेट ऑफ बर्थ डेमोग्राफी में होता है, एड्रेस डेमोग्राफी में होता है, मोबाइल नंबर डेमोग्राफी में होता है, और आपका जेंडर डेमोग्राफी में होता है। जी सर, तो जी सर। फर्स्ट टाइम जैसे आधार कार्ड बनवाने जाते तो उस टाइम 1 भी रुपया नहीं लगता है? सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप किसी भी एज में एनरोलमेंट कराते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 18 से पहले, यानी कि आप 0 to 18 के बीच में अगर आप अपना आधार कार्ड बनवाते हैं तो जी सर 30 डेज का टाइम होता है। 0 to 5 की एज में 30 डेज का होता है। 5 to 18 की एज में हेड ऑफ फैमिली, यानी कि आप अपने हेड ऑफ फैमिली के बेस पर बनवाते हैं, 90 डेज का टाइम होता है, जी 60 to 90 डेज। ठीक है सर। जी और 18 के बाद में आप किसी भी एज में आप कराते हैं, फ्री जी। ऑफ कॉस्ट होता है। 180 डेज का टाइमिंग पीरियड होती है। बोले है डाउनलोड प्रिंट योर आधार, इसका मतलब क्या हुआ? डाउनलोड और सर वहाँ लिखा होगा डाउनलोड और प्रिंट। आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। जी वही सर बोले। डाउनलोड आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, प्रिंट आप अपने सिस्टम से कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल कंप्यूटर से या लैपटॉप से। जी, आधार सेंटर पर नहीं होता है? जी, आधार सेंटर पे सिस्टम होते हैं ना सर, वहाँ से भी कर सकते हैं। आधार सेंटर वाले निकाल के दे सकते हैं ना, इसमें मेंशन है तो? जी सर, बिल्कुल दे सकते हैं। वहाँ जाइएगा, आप नियर जी बाई साइबर कैफे जा सकते हैं, आधार सेंटर जा सकते हैं। जी। जी साइबर कैफ क्यों जाऊंगा, आधार सेंटर है ही तो साइबर कैफ क्यों जाना? वहाँ पे लिखा हुआ है 30 रुपया, तो 30 रुपया लेगा ना? जी सर। वहाँ पे लिखा हुआ है 30 रुपया, तो 30 रुपया न लेगा, ज्यादा नहीं न लेगा? जी सर। जी ठीक है सर। बोले हैं जैसे आधार सेंटर प्रिंट पे जाते सर, हैं ना, प्रिंट का तो वहाँ पे जी जी आधार सर आधार लॉक अनलॉक का जो होता है कुछ भी, उस जानकारी उनसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? जी, बताइए क्या जानकारी चाहते हैं सर। बोले हैं से आधार सेंटर पर जाते हैं तो अगर आधार लॉक हो गया है, किसी का अनलॉक हो गया है, तो आधार सेंटर पर जानकारी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सर आप 1947 पर कॉल कीजिएगा और हमसे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर, उसका मतलब वो आधार सेंटर पर वो जानकारी नहीं देते हैं, आप देंगे, ठीक है? जी सर। धन्यवाद।